ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 14। पंद्रहवें अध्याय में हम यहाँ पे 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, इस टॉपिक को समझना शुरू किए हैं। और इसमें जैसे कि हमने परमेश्वर के स्वरूप के लिए 12वें श्लोक में समझा है, जैसे जड़ प्रकाश वाला सूर्य जड़ प्रकाश वाले सूर्य की तरह ही चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। और इसी संबंधित ही हमने फुटनोट के अनुसार इस बात को समझा कि सृष्टि में जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी है, जगत पिता विवस्वत, सृष्टि बीज या सृष्टि के हीरो पार्टधारी परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले जिन्हें ज्ञान देते हैं तो धरती का चैतन्य सूर्य, जिसके बारे में चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही ये बात बताई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम। तो इस श्लोक में किस तरह से वो विवस्वत ज्ञान सूर्य बनते हैं उसे बताया। अब यहाँ पर ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित और योग ऊर्जा का तेज जगत को कैसे प्रकाशित करता है उसे ही फुटनोट में स्पष्ट किया है कि जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। अर्थात जैसे जिनका पुरुषार्थ है उन प्राणियों में ये तेज जो है, जिसे हम सर्वव्यापी के टॉपिक के श्लोकों में इस तरह से समझे थे कि कल्पांत में भगवान की याद की जो ऊर्जा है वो सभी में व्यापक हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ ये जो याद का तेज, याद की शक्ति है, वो प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार व्यापक हो जाती है, समाहित हो जाती है। दूसरा 15वें अध्याय का 13वां 13 नंबर श्लोक, इसमें हमने समझा कि अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके, अर्थात निराकार परम पिता शिव साकार में प्रवेश करके, जो साकार तन मुकर्रर तनधारी है, अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ। तो किस तरह से योग ऊर्जा से पालते हैं उसे ही श्लोक में स्पष्ट किया। ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। तो यहाँ आत्मा की बीमारियां दूर करने की बात है, और वो किस तरह से दूर की जाती है तो उसके लिए बताया ज्ञान रस। ज्ञान का जो मनन चिंतन मंथन होता है एडवांस नॉलेज का, और उसके द्वारा ही सोमरस होकर ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। तो इन ज्ञान की औषधियों से आत्मा की जो बीमारियां हैं उसे दूर किया जाता है, और योग ऊर्जा से सृष्टि की पालना भी होती है। अभी इसी तरह से इस 14वें श्लोक में आगे
परमेश्वर के स्वरूप के विषय में जो नई बातें बताई है उसे समझते हैं। तो आज का श्लोक है अध्याय 15 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्लोक दोबारा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्लोक फिर से। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्लोक का संधि विच्छेद है अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, वैश्वानरः अर्थात विश्व की नर रूप, भूत्वा अर्थात जठर अग्नि, अहम अर्थात मैं विश्व की, वैश्वानरः अर्थात विश्व की नर रूप जठराग्नि होकर, भूत्वा अर्थात होकर, प्राणी नाम अर्थात प्राणियों के, देहम अर्थात देहम आश्रितः अर्थात देहाश्रित हुआ, चतुर्विधम अर्थात चार प्रकार के, अन्नम खुराक को, प्राणापान समायुक्त अर्थात प्राण और अपान वायु से मिलाकर, पचामी अर्थात पचाता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, वैश्वानरः अर्थात विश्व की नर रूप जठर अग्नि, भूत्वा अर्थात होकर, प्राणी नाम अर्थात प्राणियों के, देहम आश्रित अर्थात देहाश्रित हुआ, चतुर्विधम अर्थात चार प्रकार के, अन्नम अर्थात खुराक को, प्राणापान समायुक्त अर्थात प्राण और अपान वायु से मिलाकर, पचामी अर्थात पचाता हूँ। श्लोक का अर्थ है मैं विश्व की नर रूप जठर अग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ, चार प्रकार के खुराक को प्राण और अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर के स्वरूप के विषय में और एक नई बात बताई है भोजन पचाने संबंधित। वैसे श्लोक का ये जो भावार्थ है ये पढ़ने के बाद जो सिंपल अर्थ है इसमें तो जो खान पान पचाने की बात है उस अनुसार अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट्स में जिस तरह से बातें बताई है उस अनुसार यहाँ पर
जो भोजन पचाने की बात है उसे हम आगे समझेंगे ही। यहाँ जो बात बताई है कि विश्व की नररूप जठराग्नि होकर खाना जो पचता है तो जठर में अग्नि तैयार होती है और उस अग्नि के द्वारा भोजन जो है वो प्राण और अपान वायु से मिलकर पचता है। तो यहाँ भगवान इस बात को बता रहे हैं कि मैं विश्व की नररूप जठर अग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ 4 प्रकार के खुराक को प्राण और अपान वायु मिलाकर पचाता हूँ। प्राण वायु अर्थात जो शुद्ध वायु होती है, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, और अपान वायु अर्थात श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में जो खराब वायु निकलती है तो वो अपान वायु। तो इससे मिलाकर पचाता हूँ। श्लोक का स्पष्टीकरण सहित अर्थ है, मैं विश्व की नररूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठर अग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य 4 प्रकार के आत्म प्रकार की योगिक खुराक को सत्संकल्पी प्राण और शिवोहम या ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि विश्व की नररूप जठराग्नि होकर, और नररूप जठराग्नि अर्थात बताया ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि अर्थात जो सृष्टि बीज है वो योगीश्वर, उनके योगाग्नि रूप जठर अग्नि। भोजन पचाने के लिए जठर में अग्नि निर्माण होती है, तो यहाँ बताया वो योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठर अग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। ऊपर के श्लोक में हमने समझा ही है किस तरह से प्राणियों में याद की जो ऊर्जा है वो समाहित होती है। तो याद की ऊर्जा समाहित होती है, प्राणियों के देहाश्रित हुआ भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य, ये 4 प्रकार के भोजन के प्रकार आत्म प्यार की योगी खुराक को सत्संकल्पी प्राण अर्थात शुद्ध संकल्प रूपी प्राण और शिवोहम या ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। तो यह शुद्ध संकल्प ही प्राण वायु है और शिवोहम या ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर के पचाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई है कि जो भोजन है वो 4 प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से पचाए जाते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट की हुई है। इस श्लोक का हम उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट के द्वारा ही यहाँ जो बातें बताई हुई है वो स्थूल की बातें हद और बेहद, इन दोनों बातों को पॉइंट्स के द्वारा ही समझते हैं। यहाँ जो श्लोक में बात आई है इसमें प्राण वायु जो बताया है सत्संकल्प, तो शुद्ध संकल्प ही प्राण वायु है, इस तरह का उल्लेख 4थे अध्याय में, वहां प्रसंग वैसे अलग चल रहा है लेकिन उसमें भी जहां शुद्ध संकल्पों को प्राण वायु के रूप में उल्लेख किया है, इस हिसाब से ये बात बताई कि अध्याय 4 का जो श्लोक नंबर 29 है, 4थे अध्याय का 29वां श्लोक, इसमें भी प्राण वायु रूपी शुद्ध संकल्प इस तरह से बात आई हुई है। अभी श्लोक का आगे उच्चारण सुनते हैं। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
मैं विश्व के नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य, 4 प्रकार के आत्मस्मृति रूप योग की खुराक सत्संकल्प प्राण और शिवोहम या परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलकर पचाता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं विश्व के नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य, 4 प्रकार के आत्मस्मृति रूप योग की खुराक सत्संकल्प प्राण और शिवोहम या परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलकर पचाता हूँ। आगे इसी श्लोक संबंधित वार्तालापों में प्रश्न पूछे हुए हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को अभी सुनते हैं। पहला है वार्तालाप नंबर 1767, डिस्कशन नंबर 1767, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाबा 15वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में बताया है कि मैं ही योगबल रूप में जठराग्नि होकर प्राणियों की देह के आश्रित हुआ। 4 प्रकार के चर्व्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य अन्न को पाचन करता हूँ। हाँ, और क्या अंदर और आने वाले और बाहर जाने वाले प्राण अपान नामक श्वास में मिलाकर पचाता हूँ। हाँ। तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? आग ही तो पचाती है। बटलोई में, पतीले में सब्जी रख दो, रखी रहने दो, पच जाएगी। कब पचेगी? आग बनती है तब पचती है। तो ये भी योग अग्नि है। ये आत्मा ने जैसी जैसी शक्ति भरी है, उस आत्मा की योग अग्नि के आधार पर हर एक को अपनी अपनी जठराग्नि मिली हुई है। कोई के पेट में जठराग्नि काम करती है, तीव्र अग्नि, और कोई के पेट में मंदाग्नि काम करती है, मंदाग्नि। तो शक्ति की बात है, योग की बात है। और ये अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले श्वास मिलाकर बताया ना, अगर फिर हाँ, कैसे? श्वास प्रश्वास जो है वो अंदर प्राणवायु आता है। जो श्वास अंदर खींची वो प्राणवायु है, और प्राणवायु से शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, वो ही अपान वायु हो जाती है। शरीर में जो विकृत तत्व है उनके साथ संग के रंग में आकर के उसमें दुर्गंध आ जाती है। उस दुर्गंध को लेकर के बाहर निकलता है तो अपान वायु कही जाती है। हवा ही तो है। 5 तत्व जो है उनमें हवा भी एक तत्व है। जो हवा तत्व है वो सतयुग में सतो प्रधान है और कलयुग में तमो प्रधान है। मनुष्यों के अंदर भी वो प्राणवायु है। कोई कोई प्राणवायु को प्रैक्टिस करके कुंभक के आधार पर, प्राणायाम के आधार पर पावरफुल बना लेते हैं। तो ये भी उनका शूटिंग का हिसाब है। संगम युग में जिसने जैसी जैसी जिस समय जो याद की शक्ति भरी है वैसी वैसी उनको शक्ति मिलती है।
अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1814, डिस्कशन नंबर 1814, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता श्लोक में आया है, मैं प्राणियों को अन्न 4 प्रकार से बचाता हूँ। है खाकर, पीकर, चूस कर, चाट कर। है तो ये हद में बताया बाबा ने। हैं? उन्होंने हद के लिए बताया इस बात, हाँ। परंतु यहाँ बेहद में याद को ही अन्न बताया है। अरे तो वो किस प्रकार से 4 प्रकार से? तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? ज्ञान सुधार। तो चारों जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का जब पुरुषार्थ करते हैं तो तुम्हारा जो याद रूपी पुरुषार्थ है, याद रूपी जो अनाज है जो तुम खाते हो, याद रूपी भोजन, वो पचता नहीं है। बचता है। बस चारों प्रकार से पच रहा है। और 4 प्रकार की। जब सेवा करते हो तो याद आती है या नहीं आती है? हैं? जब अच्छे अच्छे गुणों की धारणा करते हो, उन धारणाओं के आधार पर दूसरे लोगों की सेवा हो जाती है, तो सेवा के आधार पर याद आएगा कि नहीं आएगा? हैं? और ज्ञान सुनाते हो, हैं? तो किसका ज्ञान सुनाते? शिव बाबा का। तो नहीं याद आता है कि किसकी बात हम सुना रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं या शिव बाबा की सुना रहे हैं? तो सेवा हो रही है ना। जब सेवा हो रही है तो बाबा याद भी करता है और हमको भी याद आती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1594, डिस्कशन नंबर 1594, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हैं? क्या नहीं माने? केवल रूप नहीं जठराग्नि होकर के प्राणियों की देह के आश्रित हुआ 4 प्रकार के भूत को अंदर प्राणपान नामक द्वार से मिलकर पचाता हूँ। हैं? माना योग अग्नि जो है उसको जठराग्नि कहा जाता है। एक होती है मंदाग्नि, जिसके शरीर में मंदाग्नि है, उसका खाना पचता नहीं है, देर में पचता है, या तो पचता ही नहीं, गैस बना देता है। और जिनके पेट में जठराग्नि होती है वो कितना खाना खाते जाते हैं, फटाफट खाते हैं, फटाफट पचाते हैं, उसको कहते हैं जठराग्नि। वो है देह की और ये है आत्मा की जठराग्नि, जो योग बल से तैयार होती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1651, डिस्कशन नंबर 1651, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता के श्लोक में हाँ अन्य 4 प्रकार का बताया है। है, अन्य 4 प्रकार का। हाँ इसमें बाबा 4 शब्द जैसे भोज है, हाँ जिसको भोग किया जाए वो भोग्य, और चव्य माने जिसको चबाया जाए, चबा चबा के खाया जाए, या ऐसे ही नहीं मुंह में डाला और निकल गए गप से। हाँ हाँ, लेह माने लिक्विड, हाँ दूध है, चूसने वाला, जैसे आम। सब फलों में राजा फल कौन सा है? आम्र। इस तरह से इसी श्लोक संबंधित पूछे हुए प्रश्नों के ये पॉइंट हमने सुने हैं। और इसमें जो बात बताई हुई है कि
जो जितना याद की अग्नि को अपने में धारण करते हैं तो वही उसी अनुसार वो जठर अग्नि निर्माण होती है। तो कोई में तीव्र जठर अग्नि, कोई में मंद जठर अग्नि, और उसी अनुसार खाना पचता है। और जो श्लोक में बात आई है 4 प्रकार के भोजन, भक्ष्य, भोज्य, चैव्य और चोष्य, तो इसमें भी हमने समझा कि अलग अलग प्रकार के भोजन के जो प्रकार होते हैं तो वो सारे भोजन को जठर अग्नि के द्वारा पचाया जाता है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी रिवीजन के लिए 11वां अध्याय पूरा हो चुका है और विराट स्वरूप के वर्णन को हमने पूरी तरह से समझा है 11वें अध्याय में, जिसमें जो बातें बताई हुई है कि 10वें अध्याय में जब विभूतियों को दिखाया तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना विभूतियों का विस्तार वाला रूप मुझे दिखाइए। तो इस पर भगवान ने अर्जुन से कहा कि इतने विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन, क्योंकि भगवान तो एक अंश अर्थात महादेव के द्वारा टीका कर इस सृष्टि में स्थित है। अर्थात ही एक व्यापी स्वरूप के द्वारा ही भगवान सृष्टि का कार्य कराते हैं। तो इसीलिए ही उस एक के द्वारा किस तरह से सारी दुनिया उस एक सृष्टि बीज में जुड़ जाती है और वही संसार का विराट रूप कैसे सृष्टि के अंत में प्रत्यक्ष होता है, उसके बारे में ही 11वें अध्याय में वर्णन समझाया हुआ है कि वो जो भगवान का विराट रूप है, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा है, तो वो विश्व रूप इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, ज्ञान नेत्र से उसे देखना है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य नेत्र देता हूं, अर्थात एडवांस नॉलेज रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसमें गहराई से इस विराट स्वरूप को पहचाना जा सकता है। क्योंकि 13वें अध्याय में भी जैसे उल्लेख है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही वो जानने योग्य भी है और भगवान ज्ञान द्वारा ही पाने योग्य भी है। इस अनुसार विराट रूप में हमने सबसे पहले जो दिव्य गुणों से सुगंधित और ज्ञान आयुध से सुसज्जित ऐसे विराट रूप का वर्णन समझा। ऐसे ही दिखाते दिखाते भगवान अर्जुन को भयंकर रूप का भी साक्षात्कार कराते हैं ज्ञान के द्वारा कि सृष्टि के अंत में इस सृष्टि का विनाश तो होना ही है। तो भगवान का वो भयंकर रूप देखकर सारी दिशाएं, तीनों लोग भी कांपने लगते हैं। और वो सारा भयानक रूप देख करके अर्जुन ने ये देखा कि अंत में जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ती है, तो इसी तरह से यहाँ भी इस सृष्टि की आत्माएं भी उस विराट रूप में समाती हुई दिखने में आई। विराट रूप के मुखों से अग्नि निकल रही है, भयंकर ज्वालाएं निकल रही है, तो क्रांतिकारी वाणी की बात भी बताई। इसके अलावा सृष्टि के जो अनेक पृथ्वी पालों के समूह है और युद्ध भूमि में खड़े जो भी विरोधी पक्ष की सेनाएं हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो सारे ही फिर उस विराट रूप में समा जाते हैं। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेगा तो भी पूर्व कल्प के अनुसार जैसे वो सब मारे गए थे देहभान से, वैसे ही मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो। भयंकर रूप में जो विकराल दाढ़े है, चारों ओर आग उगलता हुआ संसार जो उस विराट रूप की योग ऊर्जा से तप रहा है, तो ये सारा देख करके अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप कौन है? तो कालो अस्मि, इस संसार का विनाश करता महाविनाश करता काल हूँ और श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ, ऐसे बताया। भयंकर रूप दिखाने के बाद अर्जुन
वास्तविक रूप को जानकर भगवान से बार बार क्षमा मांग रहे हैं। और फिर अर्जुन ने कहा कि आप अपने सौम्य रूप में फिर से आइए। तो भगवान ने फिर से अपना वही चतुर्भुजी विष्णु वाला सौम्य रूप दिखाया और ये बात अर्जुन से कही कि इस सृष्टि की जो भी विधि है, भक्ति मार्गीय कर्म कांड, यज्ञ, तप, दान, शारीरिक जो भी दैहिक ताप वाले कर्म कांड है, इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ। तो जिसके लिए बताया कि वास्तव में भगवान के इस रूप को देखने के लिए देवताएं भी अभिलाषी है, देवताएं भी देखने की इच्छुक रहते हैं। इसीलिए बताया कि वेद, तप, दान आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। तो अर्जुन ने फिर पूछा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान का ये स्वरूप या भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन उनके उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 11वें अध्याय के 55 अर्थात अंतिम श्लोक में यह बात स्पष्ट की है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, अन्य संग रहित हुआ जो भगवान को भजता है, अर्थात और संग तोड़ एक सत्संग अर्थात एक शिव बाबा का संग जोड़े। इसके अलावा सर्व प्राणियों में वैरहीन हुआ और पूरी तरह से यज्ञ सेवा का ही जो कर्म करते हैं, जिसके लिए अध्याय 9 में हमने एक उल्लेख समझा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और 9वें अध्याय में इस बात को भी बताया है, जो भी तू करता है, खाता है, पीता है, वो सब कुछ मेरे अर्थ अर्पण कर। तो जो अव्यभिचारी भावना है याद की, तो उसी द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो 11वें अध्याय में तो उस विराट स्वरूप जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, योग ऊर्जा संपन्न, उसे प्राप्त करने वहां तक पहुंचने के लिए तरीका बताया हुआ है अध्याय 11 के अंतिम श्लोक में। अभी इसके बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवान के प्रिय कौन हो सकते हैं, उनके लक्षण, पुरुषार्थ और किस तरह से क्या क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, उन सब के बारे में ही 12वें अध्याय में उल्लेख है। तो आज से ये 12वें अध्याय 12 के श्लोकों की रिवीजन हम समझेंगे। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। और यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक इस तरह शुरू हो रहा है, साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। यहाँ पर जो विराट स्वरूप है, निराकार परम पिता शिव, सृष्टि का बीज आदम एडम, या जिसे महाभारत में अर्जुन के रूप में बताया है, तो उस तन के द्वारा ही, क्योंकि 11वें अध्याय में हमने ऐसे श्लोक समझे हैं कि जो कुछ भी इस सृष्टि में देखना चाहते हो, उस एक में ही, सृष्टि बीज में ही स्थित हुआ देखो। इस तरह से जो उल्लेख आया है अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7 और 13 में। तो परम पिता निराकार उस साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और उसी द्वारा संसार में ये विराट स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष होता है। अर्थात जैसे ही भगवान का ये स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो सारी सृष्टि की आत्माएं उनसे जुड़ने लगती है, पहचान करके सब एक ही ओर अपने बुद्धि योग को लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर 12वें अध्याय में इसी प्रकार की बातों को उल्लेखित किया है। साकार या निराकार किसकी उपासना करनी चाहिए, इसके उत्तमता का निर्णय और भगवान को प्राप्त करने का उपाय।
तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्थात सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से इस बात को पूछ रहे हैं, क्योंकि सौम्य रूप साकार के द्वारा देखा, जिसे विष्णु चतुर्भुज कहा है, तो वो साकार योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन है, वो उस सौम्य रूप की तन मन संबंध धन संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं। तो तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार से उपासना अर्थात मुरलियों में तो हम इस बारे में कई बार पॉइंट तो सुनते ही है। तन मन धन संबंध सब कुछ से उपासना अर्थात सब कुछ अर्पण में, अर्थात तन भी पूरा ईश्वरीय सेवा में लगाना, यज्ञ सेवार्थ लगाना, क्योंकि अध्याय 3 में बताया है इससे कोई भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बनता। उपासना करना अर्थात पूरी तरह से अर्पित हो जाने की भावना। मन अर्थात मन भी मनसा सेवा की तरह पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा के ही संकल्प चले, या तो याद की स्टेज हो। धन भी ईश्वरीय सेवा के कार्य में ही लगे। और संबंध के लिए भी बताया जाता है कि जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं, तो वो भी पूरी तरह से अर्पण अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगे। तो इस तरह से तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण और निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। अर्थात जो साकार की उपासना करते हैं, तन मन धन संबंध से पूरी तरह अर्पण में होते हैं, वो या तो फिर जो केवल निराकार को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ तो विराट रूप में निराकार साकार के द्वारा प्रत्यक्ष हुए हैं। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं, सगुण अर्थात साकार उपासी और निर्गुण अर्थात निराकार को ही केवल मानने वाले, इसमें से कौन अधिक योग के मर्म को अर्थात याद की परिभाषा, भगवान से जुड़ने की जो परिभाषा है, वो कौन अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। अब सगुण और निर्गुण उपासना अर्थात क्या, उसके लिए हम आगे पॉइंट सुनते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये
अर्जुन ने बोला, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्त जन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने बोला, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्त जन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? अभी अर्जुन जो पूछ रहे हैं सगुण और निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्मों को जानते हैं, तो सगुण उपासक अर्थात साकार की उपासना और निर्गुण अर्थात निराकार की उपासना करने वाले, याद करने वाले, तो ये कौन होते हैं इसके बारे में पॉइंट सुनते हैं। वार्तालाप नंबर 1718, डिस्कशन नंबर 1718, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो साकार को याद करते हैं चरित्रवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, जो साकार को याद करते हैं। साकार उपासी चरित्रवान होंगे और निराकार उपासी जैसे धर्म पिताएं हैं या उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, वो धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स विकारी और व्यभिचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो दुष्चरित्र हैं या चरित्रवान हैं? दुष्चरित्र, वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कन्नड़ मुरली में भी छपा हुआ है, न निराकार को याद करना है न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। अभी आगे आज के श्लोक की रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 14वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 14 है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अर्थात मैं विश्व की नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठर अग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ, भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य 4 प्रकार के आत्म प्यार की योगिक खुराक को सत संकल्पी प्राण और शिवोहम या परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। तो श्लोक के 2 पॉइंट हमने अभी अभी समझे थे, जिसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है इसी श्लोक संबंधित, जिसमें ये बातें बताई हुई है कि सभी प्राणियों में याद की जो ऊर्जा है वो कल्पांतर में समा जाती है। तो याद की ऊर्जा अर्थात योगाग्नि वही जठराग्नि होकर के फिर यहाँ जैसे बताया कि प्राणियों के अंदर
जो पचाने की क्षमता है तो उसे पचाया जाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है और इसके अलावा हमने 12वें अध्याय के पहले श्लोक की रिवीजन समझी है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।